हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो रोज की तरह आप सभी का स्वागत है। और रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं अपना डाउट लेके। और ये जो डाउट है हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था, और उसका मैं अभी प्रॉपर एंड डीप सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको भी अपना डाउट मुझ तक भेजना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपना डाउट भेजते रहिए। और अगर पॉसिबल रहा तो मैं पक्का उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ओके। और रोज की तरह आज का जो मेरा जीके का क्वेश्चन यही है कि जो आप लोग सुने होंगे कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो मुझे उसका इंग्लिश का नाम नहीं पता, शायद वैक्सीन बोलते हैं, नहीं कुछ पता नहीं हमको, ठीक है ना। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। एक व्यापारी ने कुछ आम 10 रुपए में 4 की दर से खरीदे तथा पहले से 2 गुनी मात्रा में दूसरे किस्म के आम 16 रुपए में 5 की दर से खरीदे। उसने पूरी मात्रा को 20 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। यदि उसने 50 दर्जन आम खरीदे थे तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है ना। देखो, ये क्वेश्चन को करने का हमारे पास हो जाएगा 2 मेथड, ठीक है ना। तो आपको हर एक मेथड को ध्यान से पूरा बारीकी से हर एक लाइन को देखना है। क्वेश्चन में दम तो है लेकिन इतना भी नहीं जो आपको हरा सके, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं, ध्यान देना। एक व्यापारी ने कुछ आम 10 रुपए में 4 की दर से, पता है ये वाला जो बात जो बोला गया है ना कि 10 रुपए में 4 की दर से, इसका अर्थ आपको पता है कि नहीं बताओ। देखो, 10 रुपए में 4 की दर से इसका अर्थ होता है ना कि 4 आम का दाम 10 रुपया। जैसे 4 आम लिए 10 रुपया दिए, और 4 आम और 10 रुपया, और 4 आम और 10 रुपया। यानी अगर हम बोल दिए कि हमको 12 आम चाहिए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो 4 आम का दाम 10 रुपया है तो 8 आम का दाम 20 रुपया, 12 आम का दाम 30 रुपया, ठीक है ना। तो सिंपल आपको ऐसे करके दिमाग में बैठा लेना है, ये इतना की दर से माने यही होता है। अब 16 रुपए में 5 की दर से मतलब 5 आम का दाम 16 रुपया, फिर 5 आम लोगे और 16 रुपया, फिर 5 आम और 16 रुपया, ऐसे करके खरीदे। उसने पूरी मात्रा को 20 रुपया में 6 की दर से बेच दिया। तो जितना पर टोटल आइटम जिसने उसने जितना आम उसने खरीदा था उसने सभी को कैसे करके बेचा है, 20 रुपया में 6 की दर से। 6 आम 20 रुपया, 6 आम 20 रुपया, ऐसे करके बेच दिया है। और क्या बोला गया है, यदि उसने 50 दर्जन आम खरीदे थे तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो, एक तो हम बताएंगे इसका स्मार्ट अप्रोच, फिर हम बताएंगे आपको इसका बेसिक। स्मार्ट अप्रोच हम लोग को इसीलिए सीखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाए, हम लोग का माइंड जो है उतना दूर तक सोच पाए। और बेसिक भी इसके बाद में कराऊंगा इसी का ही अभी। तो बेसिक आपको क्यों सीखना है, बेसिक सीखने से ना आपको बहुत से जो एक्स्ट्रा जो नॉलेज है ना वो भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो पहले चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना स्मार्ट तरीका से। एक व्यापारी ने कुछ आम 10 रुपए में 4 की दर से खरीदा। तो आप लोग क्या बोलोगे, ध्यान देना, एक चीज हमेशा याद रखना कि इधर हमेशा रख देना किसको, प्राइस को, और यहाँ पर क्या रख देना, यहाँ पर आर्टिकल को, कि जो सामान जो है, ओके, आर्टिकल। तो आर्टिकल अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, जो वस्तुएं हैं। अब देखो 10 रुपए में 4 की दर से, 10 रुपए में क्या बोला है, 4 की दर से। तो प्राइस कितना है, 10 रुपया, और कितना दर से, 4 की दर से। हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये उन्होंने इतना खरीदा 10 रुपया में 4 की दर से। और दूसरे दुकान में, ये दोगुनी मात्रा को थोड़ा देर बाद देखेंगे, दूसरे किस्म के आम 16 रुपए में 5 की दर से, यानी 16 रुपए में 5 की दर से उन्होंने खरीदा है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सीपी, और ये हो गया हम लोग का क्या, सेकंड सीपी। ओके, पहला दुकान का सीपी और दूसरा दुकान का जो प्राइस है वो यहाँ पर चल रहा है। चलो इसको हम थोड़ा टाइम के लिए हटा देते हैं, सीपी सीपी तो हटाओ। पहला दुकान का प्राइस और दूसरा दुकान का प्राइस ये हो गया। पहला दुकान से 4 की दर से और दूसरा दुकान से 5 की दर से खरीदा है। लेकिन पता है, अगर हम लोग ये आर्टिकल को सेम ना करें ना तो मैं कभी नहीं बोल सकता कि इसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। और टोटल को हमने इतना में बेचा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप लोग को सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि सबसे पहले इसका आर्टिकल सेम करो। अगर मैं ऐसा कर दूं कि थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर 4 आर्टिकल लिया जा रहा है और 4 आर्टिकल 10 रुपया करके, यहाँ पर 5 आर्टिकल 16 रुपया करके। तो ये 5 को देखो, ये दोनों को बराबर करो। अब देखो
4 और 5 का पहाड़ा में कौन सा कॉमन पड़ता है, या फिर आप एलसीएम ले लो, या फिर आप ऐसे कर लो कि यहाँ पर 4 है 5 नहीं है, यहाँ पर हम लोग 5 दे देते हैं। और अगर आपने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। ओके, और यहाँ पर क्या बोलोगे कि यहाँ पर अगर 4 है, देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, 4 नहीं है, तो यहाँ पर क्या दे दो, 4, और यहाँ पर भी क्या से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, दोनों जगह का जो है आर्टिकल वो समान हो चुका है। ओके, लेकिन 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 ध्यान देना, दूसरा टाइम क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला तो कंडीशन सही हो गया, देखो आपने क्या बोला, यहाँ पर भी 20 हो गया और यहाँ पर भी 20 हो चुका है, और हम लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा देखो फिर क्या बोला गया है, पहले से 2 गुनी मात्रा में दूसरे किस्म के आम खरीदता है। यानी पहला, देखो पहला का 2 गुना, तो पहला लेता था 20, तो 20 का 2 गुना, समझना 2 गुना अगर आपको करना है ना तो उसको अलग अलग करके मत करो, सीधे यहाँ पर क्या कर दो, 2 गुना कर दो। देखो ये 4 पचे 20 और यहाँ पर 4 पचे 20 है ही, अब इसका 2 गुना कर दो। अब अगर आपने यहाँ पर 2 गुना किया है तो यहाँ पर भी क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बार आप चेक कर लो कितना आ रहा है, 5 चौके यहाँ पर 20 आ रहा है, 5 चौके 20, 20 दूनी कितना होता है, 40। एक बार नोटिस करके देखो तो इसका ये 2 गुना आम खरीद रहा है कि नहीं, देखो इसका 2 गुना खरीद रहा है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल 2 गुना खरीद रहा है, ठीक है, तो हमने समान करके फिर क्या कर दिया, उसका 2 गुना कर दिया, क्लियर। अब देखो इसका ये पूरा 2 गुना खरीद रहा है, और यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस देखो कितना बन रहा है, 10 पचे 50 और 160 इंटू 4 इंटू 2 देखो कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे 16 चौके 64, 64 दूनी होता है 128, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 128। अब एक लाइन यहाँ पर दे दो, यहाँ पर लिख लो टोटल सीपी, देखो कितना मिल रहा है, तो 128 और 50 को जोड़ो कितना होता है, 8, 5 6 7 और 1, यानी उसका टोटल सीपी कितना है, 178 है। और कितना आर्टिकल खरीद रहा है, 40 और 20 कितना हो जाता है, 60 आर्टिकल, यानी 60 आर्टिकल का दाम कितना पड़ रहा है, 178 पड़ रहा है। 60 आर्टिकल का दाम 178। ओके, और वो देखो अब बेचने पे आ जाओ, बेच कैसे रहा है, पूरी मात्रा को, यानी पूरा 60 का 60 आइटम को 20 रुपया में 6 की दर से बेच रहा है। यानी 20 रुपया में कितना का दर से बेच रहा है, 6 का दर से बेच रहा है। 6 आम को 20 रुपया करके बेच रहा है, 6 आम को कितना करके बेच रहा है, 20 आम, देखो 6 आम को 20 रुपया करके बेच रहा है। तो अब क्या बोलोगे, उसको बेचना कितना है, टोटल 60 आम बेचना है, कितना आम बेचना है, 60 आम बेचना है। तो 6 आम 20 रुपया, तो 60 आम कितना होगा, तो यहां पर क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई, तो देखो 10 6 के 60 हो जाएगा। अगर आपने यहां पर 10 से किया है तो यहां पर भी क्या से कर दो, 10 से कर दो, तो यहां पर आपको कितना मिल जाएगा, 200, और यहां पर कितना मिल जाएगा आपको, 60 आपको मिल जाएगा। बस सिंपल, आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी मिल चुका है और आपको यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस भी आपको यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग इसका आंसर करेंगे कैसे। अब ध्यान देना, अब इतना तक आने के बाद ना तो सभी लोग यहाँ पर आके कंफ्यूज होके बैठ जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं होना है। आप क्या बोलोगे कि जो 50 दर्जन जो दिया गया है वो किस दिन के लिए दिया गया है, यही तो डाटा निकालने के लिए तो दिया गया है ना 50 दर्जन। तो आप क्या बोलोगे, देखो एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में 12 आम, 2 दर्जन में 24 आम, मतलब एक दर्जन में 12, 2 दर्जन चाहिए 2 इंटू 12, 3 दर्जन चाहिए 3 इंटू 12, 4 दर्जन 4 इंटू 12, यानी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो 50 दर्जन में कितना आम हो जाएगा, इसको यहीं पर लिख लो, एक दर्जन में 12, तो 50 दर्जन के लिए क्या करो, 50 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 12 से, तो यहां पर उनको कितना मिल जाएगा, टोटल 600 आम, कितना मिल जाएगा, टोटल 600 आम, कितना मिल जाएगा, टोटल 600 आम यहां पर मिल जाएगा। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करने का हमारे पास कितना सारा तरीका हो जाता है। देखो एक तो तरीका आपका ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपका कितना क्वांटिटी मिला है, 60 मिला है, कितना मिला है, 60, और आप बेच कितना रहे हो, 600, तो यहाँ पर आपको क्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 10 से। अगर आपने यहाँ पर भी 10 से किया है तो आपको यहाँ भी कैसे करना पड़ेगा, 10 से। अब देखो आपने यहाँ पर 600 आइटम खरीदा है, तो आपने 60 क्यों बेचा, आपको भी यहाँ पर 600 बेचना चाहिए, तो यहाँ पर ही आप कैसे कर दो, 10 से, तो आप यहाँ पर भी कैसे कर दोगे, 10 से, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना मिल जाएगा, 1780, और सेलिंग प्राइस कितना मिल जाएगा, 2000। अब देखो कितना का लाभ हो रहा है,
आप बोलोगे 220 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 220 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एक तो ये तरीका हो जाएगा जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए निकाल के दे रहा है। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, देखो ये एक तरीका हो गया है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका भी बहुत ही सिंपल है, आप इसको आराम से उसको यूज कर सकते हो। कैसे, जैसा आपको दिया गया है वही चीज को आपको बस फॉलो करना है, ठीक है ना। यहाँ पर 200 था, वो मैंने गलती से मिटा दिया, ये 200 है। ओके, अब देखो दूसरा क्या मेथड यूज करना है। दूसरा आपको यूज करना है, देखो यहाँ पर कितना आम उसने खरीदा है, 600, तो लिख दो इधर 600। अब देखो 600 आम उसने उसने खरीदा है टोटल, और हमें कितना मिला है, 60। यानी 600 जो है वो किसका मान है, 60 का मान है। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कुल लाभ या हानि। तो देखो लाभ या हानि किसमें होता है, सीपी और एसपी में। देखो कितना रुपए का लाभ या हानि हो रहा है, यहाँ पर चेक कर लो ये वाला, ठीक है। तो 178 रुपए उसका सीपी था, 200 में बेचा है, यानी उसको 22 का लाभ हो रहा है। यानी हमें किसका मान चाहिए, 22 का मान चाहिए। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 6 कम 6 6 दहा में 60, हमें कितना मिल जाएगा, 220 हमें आराम से आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आप इसको यहाँ तक बस ला लिए हो ना, उसके बाद जाके आपको कैसे उड़ाना है वो सब आप अभी समझ चुके हो। ओके, तो अब देखो इसी क्वेश्चन का मैं बताने वाला हूँ बेसिक। आई होप आपको ये शॉर्ट वाला थोड़ा समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आया तो बेसिक भी थोड़ा इजी ही है, लेकिन शॉर्ट आपको समझना जरूरी है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था, आपको बस आराम से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखो इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, बेसिक से सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा बहुत ये 600 आम का यूज करना पड़ेगा। ओके, 600 आम का क्या करना पड़ेगा, 600 आम का यूज करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 600 आम का यूज कैसे करेंगे, ध्यान देना। एक व्यापारी ने कुछ आम 10 रुपया में 4 की दर से खरीदे तथा पहले से 2 गुनी मात्रा में दूसरे किस्म के आम 1600 रुपए में 5 की दर से खरीदे। अब थोड़ा सा फोकस करना, यानी पहले यहाँ पर कुछ आम खरीदा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ आम मान लो पहले खरीदा होगा, उसका 2 गुना, उसका 2 गुना मात्रा में यहाँ पर आम खरीदा है, और दोनों आम को जोड़ने पर मुझे कितना मिल रहा है, मुझे टोटल 600 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 600 आम। देखो 600 आम खरीदे बोला है ना, यानी मुझे टोटल कितना मिल रहा है, 600 आम मिल रहा है। तो देखो इसको निकालने का सभी के पास अलग अलग तरीका हो जाएंगे। जो थोड़ा सा स्मार्ट टाइप का होगा तो वो सीधा डायरेक्ट मुंह पे ही कैलकुलेट कर लेगा। कैसे, वो बोलेगा कि देखो वो पहले खरीदा होगा 200 आम, ठीक है, उसके बाद फिर इसका डबल कर लो, दूसरा दुकान से खरीदा होगा इसका 2 गुना, यानी 400 आम। इस प्रकार देखो दोनों का टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, पूरा 600 आम हो रहा है कि नहीं। तो वेरीफाई हो गया, तो पक्का पहला दुकान से 200 आम खरीद रहा है, दूसरा दुकान से 400 आम खरीद रहा है। अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं इसको कैसे करके आप एक्स मान के सॉल्व कर सकते हो। मान लेते हैं कि पहला दुकान से उसने खरीदा है एक्स आम, फर्स्ट दुकान से, और सेकंड दुकान से कितना खरीदा होगा, पहला से 2 गुना, यानी एक्स का 2 गुना कितना होता है, 2x, सेकंड दुकान से। और इस प्रकार क्या बोल रहा है, उसने टोटल कितना खरीद लिया है, 600 आम। तब क्या बोलोगे, x प्लस 2x इक्वल टू क्या देके रखा है, 600 देके रखा है। पहला दुकान और दूसरा दुकान का टोटल कितना देके रखा है, 600। तो 2x और x कितना होता है, 3x, और इक्वल टू क्या लिख दो इधर, 600। 3 से काटो कितने बार में जाएगा, 2 और डबल जीरो में, तो x का मान कितना मिलेगा हमें, 200। हमें यहाँ पर आराम से x का मान मिल जाएगा। तो पहला दुकान से कितना खरीदा होगा, पहला दुकान से 200, और दूसरा दुकान से कितना खरीदा होगा, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 200 कितना हो जाता है, 400। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको आराम से ऐसे लिख सकते थे, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इतना लंबा ना करके आप लोग सीधा 200 और 400 लिख सकते थे, ठीक है ना। लेकिन बेसिक है तो आपको थोड़ा बहुत इन सब के बारे में हमें बताना, मतलब मुझे बताना पड़ेगा ही। ओके, अब दूसरा लाइन पढ़ो, जो पहला क्या बोल के रखा, अब देखो ध्यान देना, ठीक है ना। अब फर्स्ट लाइन से अब धीरे धीरे अब ब्रेक करेंगे। हमने ये 200 और 400 हम निकाल लिया है ना, तो सोचो कि हमने 100 में से 20% आंसर सॉल्व कर लिया है। अब धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। 10 रुपया में 4 की दर से, यानी 4 आम 10 रुपया, 4 आम 10 रुपया। तो अगर हम बोल दे, बस ऐसे एग्जाम्पल, हाँ, अगर हम बोल दे 20 आम का दाम, तो फिर कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 4 आम 10 रुपया, 8 आम 20 रुपया, 12 आम 30 रुपया, 16 आम 40 रुपया, 20 आम 50 रुपया। एक तो आप ऐसे बोलोगे जोड़ जोड़ के, और जिसको जोड़ना ही नहीं हो तो क्या बोलेगा, 20 आम 4 की दर से, यानी 20 आम में
कितना बार 4 आता है और इंटू क्या कर दोगे, कितना रुपया करके, 10 रुपया करके। तो देखो 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, तो सीधा कितना मिलेगा हमें, 50 रुपया मिल जाएगा। ओके, तो यही चीज हमें लिखना है एकदम सिंपल वे में। हमने बस यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको लिख दिया। अब टेंशन नहीं लेने का, आंसर आराम से आने शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट दुकान से कितना आम खरीद रहा है, 200 आम। तो देखो फर्स्ट दुकान का जो सीपी है वो कितना पड़ रहा है, 200 आम है। ओके, तो एक व्यापारी ने कुछ आम यानी 200 आम 10 रुपया में 4 की दर से खरीदा। यानी ये जो आम है ना 4 की दर से कितना रुपया करके, 10 रुपया करके खरीदाया गया है। तो 4 पंचे 20 और 0 यानी कितना खर्चा हुआ पहला दुकान से, 500 रुपया खर्चा हुआ है। पहला दुकान में कितना खर्चा हुआ है, 500 रुपया खर्चा हुआ है। ओके, 500 रुपया पहला दुकान में खर्चा हुआ है। नेक्स्ट दुकान में कितना खर्चा हो रहा है, नेक्स्ट दुकान में कितना खरीदा जा रहा है, 400 आम। तो आप क्या बोलोगे, 400 आम। और यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, 16 रुपया करके 5 की दर से। यानी देखो 400 में कितनी 5 आती है, मतलब 400 में कितना बार 5 आता है, और इंटू यहाँ पर क्या कर दोगे, 16। तो 5 एकम 5, 5 आठे 40, 0, 5 एकम 5, 5 आठे 40, 16 आठे कितना होता है, 128 और 1 0। तो 12800 ये इसका सीपी हो जाएगा। देखो क्या बोला हमने, फर्स्ट दुकान का सीपी और सेकंड दुकान का सीपी आपका सामने यहाँ पर हाजिर हो चुका है। ठीक है ना। अब देखो इतना करने के बाद यहाँ पर आप आराम से एसपी भी लिख सकते हो। कैसे, क्या बोला गया है, उसने पूरी मात्रा को यानी 400 और 200 टोटल 600 को, ठीक है, उसने पूरी मात्रा को 600 को 20 रुपया में 6 की दर से बेच दिया। यानी इसको जो बेचा है कैसे करके, 20 रुपया में 6 की दर से, 6 आम 20 रुपया करके। तो यहाँ पर देखो 6 की दर से यानी 6 से डिवाइड करके देखो कि इसमें 6 कितनी बार आता है, और इंटू क्या कर देना है यहाँ पर 20 से कर देना है। तो 6 से काटो कितनी बार में जाएगा, 100 बार में। तो आपका एसपी कितना मिल जाएगा, इधर 2 में 1 2 3 0 आपको एसपी मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो हमें क्या पूछा है, कुल लाभ या हानि। तो कुल लाभ या हानि किसमें होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। तो अब क्या बोलोगे, देखो हमारे पास तो टोटल सेलिंग प्राइस मिल ही चुका है, कितना 2000। अब टोटल कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, पहला दुकान का सीपी कितना है, 500 है, और दूसरा दुकान का सीपी कितना है, 1280। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1780। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, टोटल कॉस्ट प्राइस। और नेक्स्ट अगर मुझसे प्रॉफिट पूछ दे तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो गैप है ना, ये वाला गैप, देखो गैप कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ पर गैप है 220 का, यानी 220 रुपए का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यानी आपने खरीदा कितना में था, 1780 में, और बेचा कितना में है, 2000 में। आपको क्या हो गया, लाभ, और कितना रुपए का, 220 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है ना। तो बताओ ये क्वेश्चन में दम तो था, लेकिन इतना भी नहीं, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। और आप लोग अपना डाउट भेजते ही रहिए, भले ही छोटा डाउट क्यों ना हो या फिर बड़ा डाउट क्यों ना हो, जैसा भी डाउट हो आप लोग भेजिए, और उसका मैं पक्का प्रॉपर सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।